नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं औसत का। तो चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। पहले हमने फर्स्ट टाइप की बात कर चुके हैं, अब टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड में आ जाएंगे क्वेश्चन अपने को, जैसे 5 सम संख्याओं का औसत है जो 34 है। XYZ आप कुछ भी लिख सकते हो, 34 24 जो आपको अच्छा लगे। 5 सम संख्याओं का औसत है जो 34 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 34। इसको, ये हमारा क्या है, औसत है 5 सम संख्याओं का। तो सम संख्या दी है हमें, सम संख्या, तो इससे पहले हमें सम संख्या 4 आएंगी, 2 इससे पहले आएंगी और 2 इसके बाद आएंगी, फिर ही होंगी कुल 5 सम संख्या। एक तो मैं दी हुई है, 2 इधर 2 इधर, इनका औसत है बीच का मान। औसत होता क्या है, बीच का मान, और ये 34 क्या है, जो बीच का मान है। तो इससे पहले हम 2 सम संख्या देख लेंगे कौन सी है। एक तो 32 है और एक 30 है। 34 के बाद 36 और 38। तो हमारे प्रश्न हल हो चुका है। औसत 34 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, जैसे हम लगा लो 26, यहाँ पे कर लो आप 3 सम संख्या। तो एक सम संख्या ये दी हुई है और एक इससे पहले आ जाएगी, एक इसके बाद में आ जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी, 3 सम संख्या, 24 28। तो ये हमारा हो चुका है, इसे क्लीन कर लेते हैं। औसत का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, बीच का मान। तो हमें बीच का मान दिया हुआ है 34, और जितनी संख्या हमें पूछेगा उतनी संख्या हमें लिख देनी है। जैसे 5 सम संख्या है, एक सम संख्या दी होगी तो उसके 2 हैं जो आगे पीछे आ जाएंगे। और इसमें पूछता है आपको, जैसे इसमें प्रश्न आता है 26 सम संख्या है, उसकी छोटी सम संख्या बताएं। 26 संख्या का औसत है, 3 सम संख्याओं का औसत है जो 26 है। तो इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या हो जाएगी 24, बड़ी संख्या है जो 28 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इसी प्रकार से हमें दे देगा 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या है जिनका औसत है 27। तो हमें क्या बताना है, छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी संख्या बताएं। तो 5 संख्या में दे देगा, विषम संख्या क्या दी हुई है, 27। और सम और विषम संख्या का हम ज्ञान पहले आपको दे चुके हैं। जो सम संख्या है जैसे 2 4 6, और विषम संख्या है जो जैसे 1 3 5, ये होगी। तो क्या पूछा है इसमें, विषम संख्या 5 विषम संख्या। तो 27 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 25। 25 से पहले 23, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31। वैसे इसके बीच में 24 आता है, जो आते वो सम संख्या है। सम संख्या से मेरे को मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो पूछा है क्वेश्चन में विषम संख्या, तो हम विषम संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है, 27 हमने लिख लिया। छोटी और बड़ी संख्या बतानी है, छोटी संख्या हो जाएगी 23, बड़ी संख्या हो जाएगी 31।
मार्कर का टेक्निकल टीम से अनुरोध करना चाहूँगा कि मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं अगर क्वालिटी अच्छी आ रही तो। नहीं सर? ओके सर। हाँ जी, चलते हैं यहाँ पर आगे। हमने सम विषम की बात कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं जैसे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो औसत का स्ट्रक्चर क्या है? संख्याओं का योग बटा राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम ऐसा तो लिख नहीं सकते 1 + 2 + 3 + 4 +, ऐसे करेंगे तो एग्जाम में तो 1 प्रश्न होगा ऐसे तो में। तो उसका आपको ट्रिक बता देते हैं, इसे 1 ही मिनट में हल हो जाएगा। जैसे प्रथम पद और अंतिम पद 1 प्लस और 2 से डिवाइड का भाग दे देंगे 25.5। ठीक है, इसका औसत आ जाएगा जो 25.5। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत है जो 25.5 होगा। अब हम बात करते हैं 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या का औसत। औसत है जो ज्ञात करें 1 से 50 तक। तो विषम संख्या हम देखेंगे ऐसे नहीं 1, 3, 5, 7, विषम संख्या ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहली विषम संख्या क्या है? 1, और 50 के लास्ट में विषम संख्या क्या है? 50 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 50 सम संख्या है, तो इसमें लिखेंगे हम 49। 2 से दे देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा? 1 से 50 तक विषम संख्या का औसत है जो 25 आएगा। वैसे हम कर सकते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे टाइम बहुत लगेगा और संख्या को फिर इनको टोटल करना पड़ेगा सभी को। ये देखो सीधा प्रथम पद और अंतिम पद। वैसे हम करते हैं सम की जगह, विषम की जगह यहाँ पे दे देगा सम, सम संख्या। ठीक है, यहाँ पे दे देगा सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी है? प्रथम पद। एक तो विषम हो गया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और सम संख्या 50 क्या है? सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 50। कितना हो गया? 52। 52 में 2 का भाग दे देंगे 26। ठीक है, सम संख्या दी हो तो यहाँ पे सम संख्या लिख लेंगे। अगर विषम संख्या दी हो तो प्रथम विषम और अंतिम विषम, और सम दी हो प्रथम सम अंतिम सम, और इनका कर देंगे। ये 26 है जो औसत आ जाएगा। इससे हम कर सकते हैं 1 से 50 तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। चलो आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे औसत की। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़ देंगे प्राकृत संख्या में, तो हमारा जो औसत आ जाएगा 25.5। और 1 से 50 तक सम संख्या, तो सम संख्या है तो प्रथम पद सम संख्या और अंतिम सम संख्या पद, और अंतिम विषम में है तो प्रथम विषम पद और अंतिम विषम पद, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो हम हल कर चुके हैं। प्राकृत संख्या जो भी दी हो, अंतिम पद और प्रथम पद, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम बात करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर रहे थे पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या कह दो या पूर्ण संख्या कह दो। देखो, प्राकृत संख्या है जो एक से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 जो हमारी गिनती है अनंत तक, 1 से 5 लेकर अनंत तक। ठीक है, 1 से 1 2 3 4 5 हो जाएगी, ये जो प्राकृत संख्या है ये तो। और हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या इसमें 0 शामिल करना होगा हमें। 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी, 0 हो गया, आगे वैसे ही 1 2 3 4 5। अब हमें पूछेगा पूर्णांक संख्या है जो 1 से, पूर्णांक संख्या 0 से 5 तक, हमें पूछा है संख्याओं का औसत। 1 2 3 4 5 6। देखो दोस्तों, 0 है ना जो इसमें काउंट होगा, और जो प्राकृत संख्या है इसमें 0 नहीं है, तो हम 0 काउंट कैसे करेंगे। औसत का स्ट्रक्चर है जो संख्याओं का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी है, 2 3 4 5 6, तो 6 में भाग दे देंगे हम। 3 6 10 15, तो दोस्तों 15 में भाग दे दो 6 का, 6 दूनी 12, 0.3 और 5, 2.5 आ जाए इसका औसत। जो प्रथम है जो 0 से 5 तक पूर्ण संख्या का औसत है जो 2.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों और महिलाओं का सम्मान करें।